मेरे कॉलेज फ्रेंड में से एक दोस्त को हमेशा कहानियां सुनाने का बड़ा शौक था। हाँ, वही मुझे ब्रेकफास्ट के टेबल पर कुछ स्टॉक बेचने की राय दे रहा था। लेकिन ना तो मैं इस समय उसकी बातों पर ध्यान दे रहा था, ना ही शेयर मार्केट पर, क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस स्टॉक ऑपरेटर था और ये महसूस कर रहा था कि मुझे उसके बाद पर ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जब भी अनएक्सपेक्टेड शेयर खरीदे, मुझे हमेशा लॉस ही हुआ। एक बार मैंने यूटा कॉपर के 5000 शेयर खरीदे और तुरंत बेच दिए, क्योंकि वो मेरे लिए ठीक नहीं थे। स्टॉक के रियल स्कोर को प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सही समय का इंतजार करना होता है। एक्सपीरियंस ने मुझे ये क्लियरली समझाया है कि हर आदमी को अपने प्रॉफिट को बढ़ाने का एक चांस जरूर मिलता है। ऐसा ही एक बार फिर मेरे साथ हुआ और मुझे कोई $15 लाख का प्रॉफिट हुआ। एक प्रिंसिपल जो कभी नहीं बदलेगा, वो ये है कि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस चीज में मास्टर हो जाते हैं। एक डॉक्टर कई तरह की बीमारियों, दवाइयों और पैथोलॉजिकल रिपोर्ट को देखता है और फिर बीमारी का ट्रीटमेंट लिखता है। ये काम करते करते वो एक दिन स्पेशलिस्ट हो जाता है। अपने एक्सपीरियंस से वो 100% श्योर हो जाता है। आपका पैसा खो सकता है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कभी नहीं खो सकता। स्टडी, एक्सपीरियंस, मेमोरी और मैथमेटिक्स, ये चारों चीजें एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी हैं। हमें हर चीज का सही तरीके से चेकअप करना आना चाहिए। वो सही है या गलत, इस बात पर ध्यान देना चाहिए। उसे हमेशा पॉसिबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। ईयर ओवर ईयर एक्सपीरियंस आपको मास्टर बनाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं वस्तुओं के मार्केट पर हमेशा नजर रखता हूं और मेरी ट्रैकिंग हमेशा इस मार्केट पर होती ही है। ये मेरी वर्षों पुरानी आदत है। पिछले साल की तरह इस साल भी गवर्नमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1921 की कंपैरिजन में इस बार गेहूं की फसल और ज्यादा अच्छी होगी। मैंने जजमेंट लगाना शुरू कर दिया था। फिर मैंने रेलवे शॉपकीपर और कोल माइंस की स्ट्राइक के बारे में भी दिमाग लगाया। मेरा माइंड हमेशा उन चीजों पर ध्यान रखता था जो शेयर मार्केट को इफेक्ट करेगी। स्ट्राइक के कारण एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए ट्रांसपोर्टेशन इफेक्ट होंगे और ये चीज है गेहूं के रेट पर रिवर्स इफेक्ट करेंगे। रेलवे द्वारा गेहूं ट्रांसपोर्ट किया जा सकता था। इसका एक मतलब ये भी है कि दोनों फसलों का माल एक साथ ट्रांसपोर्ट होगा, मतलब बाजार से एक साथ गेहूं गायब हो जाएगा। साफ है, गेहूं की कीमत डाउन जाएगी। मंदी और बिक्री के बीच समय बर्बाद करना मेरे प्रिंसिपल में नहीं है। इतने सालों में मुझे ये भी एक्सपीरियंस हुआ है कि बाजार जिस तरह से चले, उस तरह से ऑपरेटर को अपना बिहेवियर रखना चाहिए। मेरे दोस्त ने मुझसे एक बार कहा था कि कभी 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन आपकी ओर बढ़ी है तो आपको ट्रैक से हट जाना चाहिए। ऑटोमोटिव शेयर इसी तरह बढ़ रहे थे। मार्केट तेज चल रहा है। कई कस्टमर लगातार मुझसे कांटेक्ट में थे। मैं बिजनेसी हूं और मेरी चिंता नई बात नहीं। उस दिन अलग अलग कस्टमर ने लगभग आधे मिलियन शेयर खरीदे। गायना में की गई मेरी खरीदी पर भी मुझे नुकसान हुआ। हालांकि कॉटन की 50,000 गांठें मुझे प्रॉफिट दे गई। मेरे अनुसार स्टॉक का ये सौदा दिलचस्प था और मैं इसे बंद नहीं करना चाहता था। मैं फिर थोड़ा इंतजार करने के बाद प्रॉफिट बढ़ते ही मैंने शेयर बेच दिया। पर अब मैं फ्री था। मैं आराम करने के लिए हॉट स्प्रिंग चला गया। अगली सुबह मैं सब कुछ भूल कर गोल्फ खेल रहा था। अगले दिन मार्केट हाई चला गया और मैंने आंख मीच कर 1 लाख खर्च कर दिया। इसके बाद मुझे भूख लगी तो मैं डाइनिंग रूम में चला गया और लंच का ऑर्डर दिया। लंच करते हुए मैं मार्केट न्यूज पर नजर रख रहा था और मुझे भी और कॉटन बेचना था। फिर मैं एक बार वॉशिंगटन पहुंचा और वहां अपने ब्रोकर ऑफिस जाकर पुराने दोस्तों से मिला। वहां ऑफिस में मुझे टक्कर मिले जो इस ऑफिस के चीफ हैं। मैंने कॉटन की 40,000 गांठ सेल कर दी और मार्केट अब लगातार ऊपर चढ़ रहा था, लगभग 75 अंक तक। नेक्स्ट रिजल्ट आने के पहले मैं कार से वॉशिंगटन छोड़कर न्यूयॉर्क रवाना हो गया। मैं अपने हॉट स्प्रिंग वाले दोस्तों के साथ न्यूयॉर्क में लंच कर रहा था। वॉल स्ट्रीट में इतिहास यानी हिस्ट्री खुद को लगातार दोहराती है। आपको मेरे द्वारा सुनाई गई शॉर्ट्स कवर करने की कहानी तो याद ही होगी। लोग स्टॉक एक्सचेंज के अप एंड डाउन से हमेशा परेशान हो रहे थे और इस दौरान मकई ने सारा खेल खेला था। कई बार चीजें उस तरह की नहीं होती हैं जैसा कि न्यूज़पेपर में दिखा देते हैं, लेकिन फिर भी शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव अपनी जगह कायम रहता है। हाल ही में जब हाफ वीकली मेल आया तो मैंने स्टॉक कोटेशन को देखकर ट्रेडिंग को 155 के ऊपर पाया। मेरी नजर मार्केट पर थी और मैं अपना पसंदीदा काम कर रहा था।